नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज से अपना एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है जो कि जीके जीएस के लिए है, जहां यहाँ पर आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इन सभी के क्वेश्चंस आपको, बायोलॉजी के सभी के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। जीके के सभी टॉपिक कराए जाएंगे, जनरल साइंस के सभी टॉपिक कराए जाएंगे और स्पेशली एसएससी एमटीएस, डीआरडीओ एमटीएस, आरआरबी ग्रुप डी, अदर आप किसी कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। 5000 प्लस क्वेश्चंस की ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो 5000 क्वेश्चंस आपको डेली के डेली मिलते रहेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय नहीं गवाऊंगा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखिए, श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था जॉन विल्किंस ने। किसने किया था? जॉन विल्किंस ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह व रक्त नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? तो बलबन भारतीय ऐसा राजा था, भारतीय ऐसा सुल्तान था जिसने लौह व रक्त की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम जो धातु होती है इसका अयस्क होता है बॉक्साइट। किसका होता है? बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का। आपसे पूछ सकता है हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, तो इस बात का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? वर्ण व्यवस्था की बात करें, देखिए आपने वर्ण व्यवस्था देखी होगी, ब्राह्मण, शूद्र, इस तरीके से आपने जो वर्ण व्यवस्था देखी है, तो उसमें ये जो सभ्यता है ये किस सभ्यता की देन है? ये वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो आर्य सभ्यता की देन है। इसके द्वारा वर्ण व्यवस्था को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कौन सा है? तो कोलकाता अजायब घर भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो पंजाब को कहते हैं 5 नदियों की भूमि। क्या कहते हैं? 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को। आपसे पूछ सकता है, सुकुमारों का देश किसे कहते हैं? तो जो सुकुमारों का देश है इसे बोलते हैं जापान। जापान को सुकुमारों का देश कहते हैं। आपसे पूछ सकता है, निप्पन किसे कहते हैं? निप्पन कहते हैं, ये भी जापान को ही कहा जाता है, निप्पन। आपसे पूछ सकता है, ईदो किसे कहते हैं? तो जापान का पुराना नाम है, जापान का एक शहर है टोक्यो, टोक्यो का पुराना नाम है ईदो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? मनुष्य में जो रक्त होता है उसका जो लाल रंग होता है वो होता है, कौन सा हीमोग्लोबिन होता है? एरिथ्रोसाइट हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण खून का जो रक्त का कलर होता है वो लाल रंग का होता है। आपसे पूछ सकता है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? आपसे पूछ सकता है, जो पत्तियां पीली होती हैं, पीली पड़ती हैं, उसका जो पीलापन है वो किसके कारण होता है? आपसे इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर पूछता है। तो ये होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग और पत्तियों का पीला पड़ना, ये सभी कैरोटीन के कारण होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? 1934 में लिखी थी प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक। तो ये लिखी थी सर विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सर विश्वेश्वरैया ने प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर के ऐतिहासिक मंदिर की बात करें तो ये उज्जैन में स्थित है। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर है उज्जैन। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? जबलपुर। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? आपसे ये पूछता है हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट कहाँ पर है मध्य प्रदेश का? जबलपुर के अंदर स्थित है। यहीं एक ये जो महाकालेश्वर मंदिर है इसके जस्ट पास में ही है कंदरिया महादेव का मंदिर। किसका है? कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है, जो कि उज्जैन में ही स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी? तो भारत में देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समयकाल था जो 1951 से 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो इसमें 3 नदी घाटी परियोजनाएं चालू की गई थी। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें 3 नदी घाटी परियोजनाएं थी, जिसमें महानदी दामोदर नदी घाटी परियोजना थी एक,
कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। ये जो नदी घाटी परियोजना थी अमेरिका की टेनेसी वैली परियोजना पर आधारित थी। तो ये जो स्टार्ट की गई थी इनको ही कहते हैं भारत के बड़े बांध जो बनाए गए थे, 3 बांध बनाए गए थे, उन्हीं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। चलिए, तो जो दूसरी परियोजना थी, एक थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, एक थी भाखड़ा नांगल परियोजना, और उसी टाइम पर एक और स्टार्ट की गई थी। वो कौन सी की गई थी? तो भाखड़ा नांगल की गई थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना की गई थी, और एक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 22 दिसंबर 1966 को बिहार के पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को भारत या इंडिया नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? देखिए, संसद का सामना किस प्रधानमंत्री को नहीं करना पड़ा? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। इनको संसद का सामना नहीं करना पड़ा था। इनकी समाधि स्थल की बात करें तो समाधि स्थल है इनकी किसान घाट। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल क्या है? किसान घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? देखिए, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा का सभापति होता कौन है? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही भारत के राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो वही कौन होंगे? भारत के प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। इनके साथ मिला था सीवी रमन साहब जो थे, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सीवी राजगोपालचारी, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 3 लोगों को 1954 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, इनके जन्म दिवस पर ही क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? पहली बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की रचना है बीजक। किसकी रचना है? कबीरदास की रचना क्या है? बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आखिर अंग्रेजी वायसराय कौन था? मतलब भारत का अंतिम अंग्रेजी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, जिसने भारत को 3 जून को भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। तो 3 जून की जो माउंटबेटन योजना थी, उसी के तहत भारत को आज़ाद किया गया था। भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। अगर बात करें स्वतंत्र भारत के जो स्वतंत्र भारत के वायसराय थे, तो वो कौन थे? तो ये थे, या गवर्नर बोल सकते हैं, तो ये थे चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 1942 में दिया था डू एंड डाई, करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम केरल के अंदर स्थित है सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपसे पूछ सकता है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो चावल का अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक के अंदर। कहाँ पर स्थित है? कटक के अंदर है चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कन्याकुमारी शहर बसा है, तो ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है दादर और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं? तो चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु प्रसिद्ध राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम की उत्पादित करता है? तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा डॉक्टर के जो
चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, और आपका साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। कोई भी इन्वेंशन होता है उसके लिए आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। शांति के लिए भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। शांति का जो नोबेल प्राइज़ होता है ये ओस्लो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। बाकी सभी कहाँ पर दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद स्मारक स्थित है तो तमिलनाडु के अंदर स्थित है विवेकानंद स्मारक। और आपसे पूछ सकता है जो अमेरिका के अंदर कहाँ पर विवेकानंद विश्वविद्यालय बन रहा है? तो लॉस एंजल्स के अंतर्गत बन रहा है, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था मध्यरात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा था कि मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य और पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो ये है यजुर्वेद की। किसकी? यजुर्वेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो महिला की बात करें गौतमी ने किया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये थे गौतमी, नंदा सेकंड और यशोधरा थर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेता ने तीनों गुल मिल्स सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये 1931 में होते हैं गोलमेज के सम्मेलन। चलिए 1931-32 में होते हैं गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पार्मस्टन था। कौन था? पार्मस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो बंदा बहादुर ने किया था गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं E.M. फॉस्टर। कौन है? E.M. फॉस्टर अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका के अंदर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल लिल समाचार शुरू किया था? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने अल लिल समाचार शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है अलमाटी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? तो अरुंधति रॉय, इनकी पुस्तक है द जिन ड्रिंकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा किस मिश्र धातु का है? तो कांसा है कॉपर और टिन का। किसका है? कॉपर और टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? तो हिंद महासागर के अंदर स्थित है डिएगो गार्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा लांगल बांध किस वर्ष बना था? तो 1963 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है सोमपेंस कहाँ के आदिवासी हैं? तो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं सोमपेंस या सोमपिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेनालीरामा किन के दरबारी कवि थे? तो कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे तेनालीरामन। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।